नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूजसी बुलेटिन के 19 फरवरी 2025 के अंक के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये अंक आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अंक को जितना आप लोग देख सकते हैं, जितना समझ सकते हैं, उतनी बार आप लोगों को ये अंक जो है वो समझना है, क्योंकि ये अंक है बजट से संबंधित। और बजट जो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया, उस बजट को लेकर जो भी चर्चाएं हमारे बिंदु में आएगी, उन सभी की चर्चा करेंगे। और मैं एक बार फिर कंफर्म कर देता हूं कि आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली और आरएसएसएमबी एग्ज़ाम जो है, इससे संबंधित जितने भी एग्ज़ाम आयोजित होंगे राजस्थान में, उन सभी के लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट है। सूजसी बुलेटिन के 19 फरवरी 2025 के अंक में उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी ने राजस्थान विधानसभा में 2025-26 का जो राज्य बजट है वो क्या किया, प्रस्तुत किया। 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां होगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान विधानसभा में बुधवार को 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान जो है वो स्थापित किए हैं। जनता द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास को सही प्रमाणित किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान के विकास की द्योतक जीएसडीपी वर्ष 2025-26 में बढ़कर जो है वो 19,89,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। ये राशि भी जरूर ध्यान रखना। जीएसडीपी जो है, जैसे आप लोगों को पता है जीडीपी है, वैसे ही स्टेट के लिए यहाँ पर रखी गई है। राजस्थान बजट के बाद में प्रेस वार्ता भी की गई भजनलाल शर्मा जी के द्वारा और दिया कुमारी जी और प्रेमचंद बैरवा जी के द्वारा। ये जीएसडीपी 2025 में 25-26 में 19,89,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान इस समय लगाया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस वार्ता या पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। राजस्थान के जन जन प्रदेश के कण कण को समर्पित है राजस्थान का ये बजट। ये कहा उन्होंने कि सरकार संकल्प पत्र के 58% वादे जो हैं वो पूरे कर दिए हैं और सर्वजन हिताय बजट राजस्थान के जन जन और प्रदेश के कण कण को समर्पित है। ये बजट राज्य बजट समग्र एवं सतत विकास सुनिश्चित करेगा। मुख्यमंत्री बुधवार को विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी द्वारा राज्य बजट वर्ष 2025-26 प्रस्तुत किए जाने के बाद पत्रकार वार्ता में बताया कि हमारी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन सब को लेकर के जो जीवन में इन्होंने अपने विचारधारा जो बनाई थी डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने, उन सब को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने कहा कि हर संभव प्रयास जो है वो किया जाएगा सरकार अपनी घोषणाओं को पूरा करने के लिए। अब सबकी फिक्र में खुद को मिटाती हूँ, हर वादा अपना दिल से मैं निभाती हूँ, ऐसा दिया कुमारी जी ने बजट प्रस्तुत करते समय कहा। ये आपके सामने राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी है बजट भाषण के समय। और अब कौन कौन से सेक्टर से इन्होंने क्या क्या घोषणाएं की, बड़ी बड़ी घोषणाएं आपके सामने मैं एक बार पढ़ देता हूँ। रोजगार के लिए उन्होंने कहा कि 1.25 लाख सरकारी पदों पर भर्तियाँ होगी। निजी क्षेत्र में 1.5 लाख रोजगार हम देंगे। निःशुल्क जांच एवं दवा के लिए 3500 करोड़ रुपए का माँ कोष का जो है गठन किया जाएगा। ये माँ योजना भी राजस्थान में चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना जिसको अपन लोग कहते हैं, इसके लिए कितने करोड़ का गठन होगा, 3500 करोड़ का माँ कोष का गठन किया जाएगा। किसान सम्मान निधि जो 8,000 रुपये तक की राशि थी, सरकार ने 2,000 रुपये देती थी, 6,000 केंद्र देता था, उसको बढ़ाकर अब 9,000 रुपये कर दिया। यानी अब हर किसान की आय मासिक रूप से या किसान सम्मान निधि के तहत अब उसे जो है वो 9,000 रुपये मिलेंगे। लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली लाए जाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। यानी लखपति दीदी जो है, इसमें रोजगार उन्मुखी कार्य किए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा में बुजुर्ग महिला दिव्यांग पेंशन में वृद्धि करते हुए जो पहले कम थी, अब उसको 1250 रुपये प्रति माह न्यूनतम जो है वो कर दिया गया है। पेयजल के लिए 20 लाख घरों में नए कनेक्शन दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 425 करोड़ रुपए होंगे। निःशुल्क सोलर प्लांट जो हैं वो लगाए जाएंगे। 150 यूनिट बिजली प्रति माह निःशुल्क दी जाएगी। और 15 शहरों में रिंग रोड और डीपीआर के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान सड़क क्षेत्र में रखा है। उद्योग क्षेत्र में 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्र, ये इम्पोर्टेंट है, 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्र जो है रीको के तहत बनाए जाएंगे, ये ध्यान रखना। आधारभूत संरचना के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए होंगे। सुशासन, नए 8 जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना के लिए 1,000 करोड़ रुपए। अब यानी नए जिले जो 8 रखे गए थे, उनमें
पूरी संरचना के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित कर दिए हैं। पर्यटन में जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में होप ऑन होप ऑफ बस सेवा जो है वो क्या की जाएगी, शुरू की जाएगी। होप ऑन होप ऑफ बस सेवा जो है जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में शुरू होगी। पर्यावरण पशुपालन में इन्होंने गौशालाओं, नंदीशालाओं के लिए प्रति पशु 50 रुपये जो है प्रतिदिन के हिसाब से अनुदान देने की घोषणा की है। राज्य का प्रथम ग्रीन बजट जो है, राज्य का प्रथम ग्रीन बजट जो है और हरित अरावली के विकास परियोजना जो है वो शुरू की जाएगी। यानी राज्य का प्रथम ग्रीन बजट है, उन्होंने ये कहा, और हरित अरावली विकास परियोजना इसको क्या किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। ये लगभग हर विभाग से जुड़ी उन्होंने मोटी मोटी बात कही है। अब एक एक करके बात करते हैं, जो भी मुख्यतः बातें रही उनको लेकर। सबसे पहले ऊर्जा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री बिजली योजना जो है, निःशुल्क सोलर प्लांट इसके तहत क्या किए जाएंगे, लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना से हर परिवार को लाभान्वित करने के लिए निःशुल्क सोलर प्लांट लगेंगे और 150 यूनिट प्रति माह जो है वो बिजली मुफ्त दी जाएगी। अल्प आय वर्ग के परिवारों के लिए सामुदायिक सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ बैंकिंग करने की व्यवस्था जो है वो क्या होगी, समाप्त होगी। अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ बैंकिंग करने की जो व्यवस्था पहले थी, जो अलग बिजली एक्स्ट्रा थी वो दे दी जाती थी, अब उसको धीरे धीरे क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। आगामी वर्ष 6400 मेगावाट से अधिक उत्पादन जो है वो राजस्थान में किया जाना है। 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य प्रगति पर हैं। रबी 2025 के लिए विद्युत वितरण पीक सप्लाई में वृद्धि करके 20,700 मेगावाट बिजली सप्लाई की जाएगी। 50,000 नए घरेलू कनेक्शन तथा 15 लाख घरेलू कनेक्शन, 15,000 नए कृषि कनेक्शन दिए जाएंगे। ठीक है, कृषि के लिए 50,000 नए कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन राजस्थान के अंदर दिए जाएंगे। इसके अलावा ठोस कचरा संग्रहण और परिवहन निस्तारण के लिए GCC मॉडल पर 4,000 ऊपर लगाए जाएंगे, ये इन्होंने कहा। इसके अलावा नगरीय सुविधाओं में पार्किंग, नवीकरण, आवासीय फ्लैट, बस स्टैंड आदि का विस्तार व उन्नयन किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ये आपके EORO के एग्ज़ाम जो भी बच्चे दे रहे हैं, EORO वाले एग्ज़ाम वाले ज़रूर याद रख लेना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना लगभग 12,050 करोड़ रुपए की लागत से इसको और ज़्यादा विस्तार किया जाएगा। संभाग मुख्यालयों सहित 32 शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी कार्य जो है वो किए जाएंगे। ठोस कचरा संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण के लिए GCC मॉडल पर काम किए जाएंगे, हुपर्स लगाए जाएंगे। 65 नगरीय निकायों के जल भराव क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जाएगा। 296 शहरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट किया जाएगा। 100 अत्याधुनिक रोबोटिक 3-in-1 सीवरेज सप्लाई मशीन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग महाकोष के बारे में बात करते हैं। आप इतना याद रख लीजिएगा, ये महाकोष जो है वो 3500 करोड़ रुपए का जो है वो होने वाला है। आमजन की जो निःशुल्क दवा और जांच होती है उसमें 3,500 करोड़ रुपए यानी 3500 करोड़ रुपए का महाकोष का गठन किया जाएगा। ये सवाल बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों को आवश्यकता अनुसार घर पर निःशुल्क दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सकेगी। ये 70 वर्ष जरूर ध्यान रखना। आँखों की जांच पर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए माँ नेत्र बाउचर योजना लागू करेंगे। माँ नेत्र बाउचर योजना जरूर ध्यान रखना है, ठीक बात है। गंभीर असाध्य रोगों के उपचार के लिए डे केयर सेंटर समस्त चिकित्सालयों में उपलब्ध कराएंगे। 148 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना की जाएगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे 148 शहरों में। सभी संभाग मुख्यालयों पर अल्ट्रा एडवांस्ड बर्न केयर सेंटर जो है वो और रामाश्रय का उन्नयन किया जाएगा। राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर में 500 करोड़ के कार्य किए जाएंगे। 750 चिकित्सकों और 1,1500 पैरामेडिकल कर्मियों के पद सर्जित किए जाएंगे। नवीन आयुष नीति लाएंगे और गाँव को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि उनको दी जाएगी। इसके बाद उन्होंने स्वामी विवेकानंद रोजगार सहायता कोष के लिए 500 करोड़ रुपए, ये जरूर याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद रोजगार सहायता कोष कितने करोड़ का होगा, 500 करोड़ रुपए का होगा। राजस्थान रोजगार नीति 2025 जो है वो लाई जा रही है। रोजगार नीति 2025 500 करोड़ रुपए का स्वामी विवेकानंद सहायता कोष होगा और 1.25 लाख पर राजकीय पदों पर भर्तियां होगी। 1.50 लाख पर निजी क्षेत्र में भर्तियां होगी। 50,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। विश्वकर्मा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना आरंभ की जाएगी, जिसमें 2 करोड़ रुपए तक के ऋण 8% सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी के साथ 5 लाख रुपए की मार्जिन मनी के साथ दिए जाएंगे।
कोटा में विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कोटा में क्या बनाया जाएगा? विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट होगा। 8 नवीन ITI खोले जाएंगे, 3 नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय होंगे, 11 नवीन महाविद्यालय, 9 कन्या महाविद्यालय, 2 कृषि महाविद्यालय खोलेंगे। 15,000 विद्यालयों में CCTV कैमरों की स्थापना की जाएगी। 5,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में क्या किया जाएगा? ओपन जिम खोले जाएंगे। खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेलों में मलखम्ब, खो खो, थंगटा, रस्साकसी एवं कबड्डी आदि जैसे पारंपरिक खेल जो है वो हम शुरू करेंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, आप लोगों को बताया होगा मैंने पिछली क्लास में, राजस्थान के इस बार के सूरतगढ़ के जो हैं उन्होंने जीता था। विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित की जाएगी। तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों में भी स्पोर्ट्स कोटा लागू होगा। नशा मुक्त राजस्थान की संकल्पना, समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। 1500 नए स्टार्टअप बनाते हुए 750 से अधिक को फंडिंग। हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई में आई स्टार्ट डेस्क जो है स्टार्टअप के लिए बनाए जाएंगे। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में वैदिक गुरुकुल जो है इनको लेकर के वैदिक पर्यटन केंद्र बनाए जाएंगे। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में वैदिक गुरुकुल व वैदिक पर्यटन केंद्र खोले जाएंगे। इसके बाद अगर बातचीत की जाए, 15 शहरों में रिंग रोड की भी बात कही है और 20 लाख घरों में नए कनेक्शन पानी के जो है जल जीवन मिशन शहरी के तहत जो है वो दिए जाने। 1000 ट्यूबवेल और 1500 हेडपंप जो है वो लगाए जाएंगे। इसके बाद में गुरु गोलवलकर एस्पिरेशन ब्लॉक डेवलपमेंट स्कीम शुरू की जाए, जिसमें 35 एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए ये शुरू होगी जो राजस्थान में होगा। इसके बाद इन्होंने कहा कि स्टेट हाईवे, बाईपास रोड, इन सब के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि हम दे रहे हैं। नो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 2 के लिए राशि दी गई है। 60,000 करोड़ रुपए की लागत से हाइब्रिड एन्युटी मॉडल तैयार किया जाएगा। नॉन पेचेबल सड़कों के लिए, जहां इंपॉर्टेंट नहीं है मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4था चरण राजस्थान में शुरू किया जाएगा। अटल प्रगति पथ जो है वो बनाए जाएंगे शहरों में। जयपुर शहर में ट्रैफिक की स्थिति का सुधार किया जाएगा। और इसके बाद इन्होंने कहा कि सीतापुरा औद्योगिक जो क्षेत्र है वहाँ अम्बावाड़ी एवं विद्याधर नगर जयपुर में मेट्रो का कार्य जो है वो पूरा करवाया जाएगा। जगतपुरा, वैशाली नगर क्षेत्र जो है इनको भी इनसे जोड़ने की योजना। इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है, पंच गौरव योजना जो है इसको गति दी जाएगी। पंच गौरव योजना को क्या की जाएगी? गति दी जाएगी। डांग, मगरा, मेवात और ब्रिज क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ये वीडियो का एग्जाम देने वाले और पटवार का एग्जाम देने वालों के लिए क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मेवात क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम और ब्रिज क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व योजना लंबे समय से आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें परिवारों को पट्टा दिया जा रहा है। गुरु गोलवलकर एस्पिरेशनल ब्लॉक जो है वो राजस्थान में कितने बनाए जाएंगे? 35 ब्लॉकों को तैयार किया जाएगा। ये सारी खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहले राशि पिछली बार बढ़ाकर 8,000 की गई थी और इस बार उस राशि को बढ़ाकर 9,000 कर दिया गया है सरकार के द्वारा। इसके द्वारा प्रधानमंत्री सम्मान निधि में ये जरूर ध्यान रखना। और गेहूं के लिए MSP जो है वो बढ़ाने के लिए भी सरकार ने घोषणा की है। 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर, जहां पर किसान अपने जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी काम करना चाहता है, उपकरण खरीदना चाहता है तो खरीदने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर वो किराए पर ले सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। गौशालाओं और नंदीशालाओं में पहले जो राशि मिलती थी अब उसको प्रतिदिन के रूप में 50 रुपये करने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है उसका दायरा बढ़ाने का फैसला कर लिया है। प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को 2 गुना यानी 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय इसके लिए सरकार ने दिए जाने की घोषणा की है। तो ये सारी किसानों के लिए ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण लक्ष्यों की वृद्धि करते हुए आगामी 35 लाख से अधिक साथियों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण जो है वो राजस्थान में क्या किए जाएंगे? दिए जाएंगे। देखिए मैं पूरा न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या है, लेकिन सारी बातें इसमें जो है वो आ जाएगी। रामजल सेतु का भी चर्चा की है, बीसलपुर परियोजना की भी यहाँ चर्चा हुई है। इससे संबंधित मैं ऑब्जेक्टिव सवाल भी आप लोगों को कराऊंगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जन सुनवाई केंद्र जो है वो खोले जाएंगे, ऐसा भी घोषणा की है। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज एंड रिसर्च यानी संविधान पर क्या किया जाएगा? रिसर्च करने के लिए अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज जो सेंटर है वो खोले जाएंगे। इसके अलावा पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्रों की क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी, जिनमें प्रथम चरण में 3000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में इसकी क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। इसके बाद इन्होंने कहा कि कोटा में मिनी सचिवालय जो है इसकी क्या की जाएगी? स्थापना की जाएगी। और विभिन्न कार्यों को नव स्थापित 8 जिले जो हैं यहाँ पर
जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना के लिए 1000 करोड़ रुपए की राशि हम दे रहे हैं। कानून व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो है उसके लिए काम कर रहे हैं, और निगरानी और सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2 वर्षों में पुलिस विभाग को 1000 वाहन उपलब्ध कराएंगे और 3500 नए पुलिस पद जो हैं वो सर्जित इसके अंदर किए जाएंगे। राजस्थान का पहला ग्रीन बजट, कई अहम प्रावधान किए गए, क्योंकि 5 वर्ष का क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन प्लान 2030 जो है वो बनाया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। मिशन हरियालो राजस्थान को 10 करोड़ रुपए दिए। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत भी हजारों किसानों को लाभ दिया जाएगा। जैविक खेती के लिए 1 लाख कृषकों को बायो एजेंट्स व स्टिसाइड्स के लिए 2 लाख रुपए का घोषणा की है। और सौर उपकरणों के लिए निरंतर बढ़ते उपयोगों को ध्यान में रखते हुए सोलर दीदी के रूप में नवीन मानदेय कैडर जो है वो हम लोग बनाएंगे। 25,000 महिलाओं को जो सोलर दीदी है इनके रूप में प्रशिक्षित करेंगे, और निःशुल्क इंडक्शन कुक टॉप कुकिंग सिस्टम वितरित किए जाएंगे। सर्कुलर इकोनॉमी के व्यापक प्रसार के लिए नई नीति लेकर आएंगे। ये सब बातें कही है। और जिला मुख्यालयों पर क्या करेंगे, यहाँ पर वेस्ट टू वेल्थ पार्क बनाएंगे। राजस्थान में नई वाहन स्क्रैप नीति आएगी, और जो ग्राम पंचायत स्तर है वहाँ पर स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाते हुए बर्तन बैंक जो है वो भी क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। यहाँ पर इसके साथ साथ और भी बातें इन्होंने की है कि क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। 250 करोड़ से 900 करोड़ रुपए का जो कोष है वो गठित किया जाएगा, जिसमें क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज विकसित होगी। ग्रीन ऑडिट कराने के लिए भी राशि दी है। कार्बन क्रेडिट की तर्ज पर अब राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म विकसित कर ट्रेडेबल क्रेडिट्स जो है वो शुरू किए जाएंगे। 100 करोड़ रुपए का राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड, ये जरूर ध्यान रखना, 100 करोड़ का राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड जो है वो होगा। और हरित अरावली विकास परियोजना जो है वो क्या की जाएगी, शुरू की जाएगी। हरियालो राजस्थान के अंतर्गत ही हरित अरावली विकास परियोजना की राशि कितनी है, 250 करोड़ रुपए। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद अगली बात इन्होंने कही है, कार्मिकों के कैडर का पुनर्गठन किया जाएगा और पदोन्नति अवसरों में क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। देखिए, हर प्रकार के वर्ग से आने वाले जो कार्मिक हैं उनके लिए पदोन्नति और कैडर का पुनर्गठन करने की घोषणा भी सरकार के द्वारा जो है वो की गई है। सामाजिक सुरक्षा और गिग वर्कर्स के लिए डेवलपमेंट फंड का गठन किया जाएगा, और ये डेवलपमेंट फंड जो है वो 350 करोड़ रुपए की राशि से होगा। ये जरूर ध्यान रखना। यहाँ पर लिखा है 350 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा कवरेज देने के लिए घोषणा की है। ये केंद्र सरकार के बजट से प्रेरित है। अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्ति, विधवा, एकल नागरिक, दिव्यांग, इन सब के लिए जो है वो पेंशन में वृद्धि की जाएगी। इसके लिए 250 रुपये प्रति माह जो है 1000 यानी 1250 रुपये अब इस पेंशन में किए जाएंगे। कृत्रिम अंग उपकरण गुणवत्ता के संबंध में 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। घुमंतु और अर्ध घुमंतु इन समुदायों के लिए है जो दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना जो है वो लाई जाएगी। दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना। 4 देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय, 16 सावित्रीबाई फुले छात्रावास, 17 महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास खोलेंगे। सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 बेड्स का सरस्वती होफ वे होम्स शुरू करेंगे। इसके बाद इन्होंने कहा कि 10 जिला मुख्यालयों पर गर्ल्स चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र खोलेंगे। इसके अलावा 35,000 स्कूटियों का वितरण करेंगे। महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी के अंतर्गत लाए जाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। गर्भवती महिलाओं के अतिरिक्त पोषण के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना जो है वो लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री अमृता आहार योजना, जो आंगनबाड़ी केंद्रों में पहले जो दूध दिया जाता था सप्ताह में 3 दिन, अब उसको 5 दिन दिया जाएगा। 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा इसमें दिया है। खाद्य सुरक्षा के लिए 100 लाख नवीन यूनिट्स NFSLs लाभ जो है वो शुरू की जाएगी। 5000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार जो अब वापस शुरू किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार जो है वो, पहले भी इसका नाम अन्नपूर्णा योजना था, अन्नपूर्णा भंडार कहा जाता था, अब इनको अन्नपूर्णा भंडार कहा जाएगा। तो राइजिंग राजस्थान MOU के क्रियान्वयन को गति देने के लिए भी PMU का गठन होगा। सिंगल विंडो वन स्टॉप ऑनलाइन परमिशन की संख्या को बढ़ाकर 149 कर दिया है। कोटा में जो है ये पार्क देख लो, कोटा में टॉय पार्क बनाया जाएगा। निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़, बूंदी और स्टोन पार्क होगा। सोनियाना चित्तौड़गढ़ में सिरेमिक पार्क होगा। DMIC के तहत फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी। भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा। सांगानेर जयपुर में
ब्लॉक प्रिंटिंग जोन जो है इसकी स्थापना की जाएगी। इसके लिए तो लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। तो ये सब कारक आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर 18 नवीन औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के अंदर बनाए जाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। पीएम गति शक्ति अपडेशन सिस्टम जो है वो बनाए जाने के लिए प्रयास सरकार करेगी। 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग और 50,000 को एसी ट्रेन से तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। 6000 को, देखिए कितना बड़ा राजस्थान के लिए तोहफा है। और अभी आपको पता 8-9 मार्च को जो है राजस्थान में आईफा अवार्ड जो है वो आयोजन होने जा रहा है प्रथम बार। तो ये गुलाबी नगरी जयपुर में हो रहा है, पर्यटन को नई दिशा देगी। हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में राजस्थान को विकसित किया जाएगा। नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि इन्होंने जारी की, ये इंपॉर्टेंट है। पुष्कर अजमेर, रणथंभौर, त्रिनेत्र गणेश जी, सवाई माधोपुर, जीन माता सीकर, तनोट मंदिर और रामदेवरा जैसलमेर, दाऊ मदन मोहन भरतपुर में और देशनोक बीकानेर आदि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की विभिन्न सुविधाओं के लिए 95 करोड़ रुपए जारी किए हैं। त्रिवेणी संगम जो बेणेश्वर धाम है, रामेश्वर घाट और बिगोद संगम है, यहाँ पर विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके अलावा जयपुर की स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने पर गोविंद देव जी कला महोत्सव का जो है वो आयोजन किया जाएगा जयपुर के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर विभिन्न मंदिरों में जो काम करने वाले पुजारी हैं उनको 7500 रुपये जो है राशि बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये प्रति माह एवं पुजारियों को राशि जो है उनके सहयोगी जो है भोग की राशि जो मिलती थी अब वो 3000 रुपये प्रति माह मिलेगी, प्लस इसके साथ साथ 7500 रुपये पुजारियों को दिए जाएंगे। और आदिवासी बाहुल्य जिलों के लिए ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 10 गांवों को विकसित करना। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में 6000 लोगों को हवाई यात्रा और 50,000 लोगों को एसी ट्रेन से यात्रा करवाई जाएगी। ये आप लोगों को बता दी गई है बात पहले ही। अब हम सर्वजन हिताय की सोच के साथ इस बजट के माध्यम से प्रदेशवासियों के सर्वांगीण विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे। और राजकोषीय संकेत जो है यानी राजकोषीय राजस्व प्राप्तियां कितनी होगी, राजस्व व्यय कितना होगा, राजस्व घाटा कितना होगा और राजकोषीय घाटा कितना होगा। देखिए राजस्थान सरकार को 2025-26 में 2,94,536 करोड़ 49 लाख रुपए जो है ये प्राप्तियां होगी। और इसके बाद व्यय कितना होगा, 3,25,545 करोड़ 90 लाख जो है रुपए का व्यय होने का अनुमान है। राजस्व घाटा कितना होगा, 31,009 करोड़ 41 लाख रुपए का राजस्व घाटा होगा। बजट हमेशा घाटे का होता है, ये ध्यान रखना है। राजकोषीय घाटा जो है वो 84,643 करोड़ रुपए और 43 लाख रुपए रहने का अनुमान है, जो कि जीएसडीपी का 4.25% है। ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 4.25% जीएसडीपी का राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। जीएसडीपी जो है वर्ष 2025-26 में अब बढ़ेगा और 19,89,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान जो है वो इसमें लगा है। तो बहुत सारी खबरें इसमें ऐसी है जो आपकी परीक्षा से इम्पोर्टेंट है। इनको मैं एक बार आपके सामने सारी सुना दी है मैंने। अब मैं इसको एक एक करके ऑब्जेक्टिव सवाल बनाकर आपके सामने अलग से प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपको याद रखने में बड़ी क्या हो, आसानी हो। बाकी एक बार अगर आपने सुन लिया है तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में आप सब के साथ, तब तक हैव ए नाइस डे, थैंक यू।